हाय गाइस। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कोर्स सीरीज़ की क्लास नंबर 2, जिसके अंदर हम इंसर्ट पैनल को आज कंप्लीट कवर करेंगे। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने क्लास नंबर 1 के अंदर होम नेविगेशन पैनल को क्लियर किया था। आज हम इंसर्ट नेविगेशन पैनल को कवर करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। इंसर्ट नेविगेशन पैनल के अंदर बेसिकली 10 सेक्शंस हमें देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर पेजेस, टेबल्स, इलिस्ट्रेशंस, एड-इन्स, मीडिया, लिंक्स, कमेंट्स, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट एंड सिंबल्स। पहले सेक्शन से स्टार्ट करते हैं जो कि है पेजेस। पेजेस के अंदर पहला पार्ट है कवर पेज का। कवर पेज के अंदर बेसिकली डॉक्यूमेंट का आप कोई टाइटल यहाँ पर आप दे सकते हो। डॉक्यूमेंट का जो फर्स्ट पेज होता है वो यहाँ पर आप उसे कवर पेज बोलते हैं, तो उसे आप कवर पेज यहाँ पे कोई भी दे सकते हो, या ऑलरेडी प्री डिज़ाइंड कवर पेज यहाँ पर रखे हुए हैं तो आप यहाँ से कोई भी सेलेक्ट करके कर सकते हैं। और आप इसके अलावा भी ऑफिस से और डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, और इसमें अवेलेबिलिटी भी है। आपको वेबसाइट पे जाके अब और यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी यहाँ से यूज़ कर सकते हैं इसे पिक करके। यहाँ से जो भी आपको ये प्री डिज़ाइन यहाँ पे आपको सारे डिज़ाइन देखने को मिलेंगे जो कि कवर पेजेस हैं। आप कोई भी यहाँ से यूज़ कर, ये देखिए जैसे ही आप वहाँ से पिक करेंगे तो ये आपके जो फ्रंट पेज है, जो आपका स्टार्टिंग पेज है, ये वहाँ पर प्लेस कर दिया जाएगा कवर पेज। और ये यहाँ से आपका पेज नंबर 1 स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ से आप कोई भी टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं अपनी। इसके बाद सेकंड पार्ट है ब्लैंक पेज का। ब्लैंक पेज बेसिकली आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आप ब्लैंक पेज आप कह सकते हैं, तो ये आपको यहाँ से क्रिएट करके दे देगा। इसके बाद थर्ड पार्ट है पेज ब्रेक का। तो आप फॉर एग्जांपल यहाँ से पेज 1 से कुछ भी लिखना स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल 1 जैसे मैंने लिखा, और अब यहाँ से मैं पेज ब्रेक को कॉल करता हूँ या इस पर टैप करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने यहाँ से टैप किया पेज ब्रेक पे, तो इसने यहाँ से पेज 1 से लेकर मुझे पेज 2 पर ड्रॉप कर दिया। तो इसके बाद इसने मुझे ऑप्शन नहीं दी यहाँ पे लिखने की, तो जैसे ही मैंने एग्जाम्पल 1 पे क्लिक किया तो ये मुझे डायरेक्ट पेज 2 पे ले आया। तो पेज ब्रेक बेसिकली आप जिस पोर्शन पे उस टाइम हैं, आप जैसे ही पेज ब्रेक को कॉल करेंगे या टैप करेंगे उसके ऊपर, ये आपको डायरेक्ट नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा, उस पेज को ब्रेक कर देगा, छोड़ देगा, आपको डायरेक्ट नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा, पेज 2 पर। इसी के साथ नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं जो कि है टेबल्स। टेबल्स बेसिकली आपको रोज एंड कॉलम्स में आपको ब्लॉक या बॉक्स बना के देगा। तो यहाँ से हम देखते हैं कि अगर आप 2x1 या 3x1 का टेबल लेते हैं, तो इसका मतलब आपने 3 कॉलम और 1 रो का टेबल लिया है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही आपने वहाँ पे टैब किया तो यहाँ पर टेबल बना हुआ आ गया जो कि 3 कॉलम और 1 रो का टेबल है। तो ये इतना स्मॉल क्यों है? इसकी वजह ये है कि आपने बाय डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट साइज़ लिया हुआ है, ये उसके मुताबिक आपको ये साइज़ बना के देगा। आप अगर यहाँ पे कोई भी रैंडम साइज़ लेते हैं जिस पे आप फ़ॉन्ट साइज़ ज़्यादा कर देते हैं, जिसका फॉर एग्ज़ाम्पल आप 36 का ले लेते हैं, तो अब हम जब टेबल बनाएँगे तो ये उसी ब्लॉक साइज़ को काफ़ी ज़्यादा कर देगा। उसकी जो पैडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, उसका टॉप मार्जिन और बॉटम मार्जिन काफ़ी ज़्यादा कर देगा। तो आप इसे ड्रा भी कर सकते हैं, यहाँ से टेबल को कोई भी इंसर्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से इंसर्ट करवा सकते हैं। आप रैंडमली यहाँ से कोई भी फिगर दे सकते हैं, और जैसे ही आप यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे तो आपने जो वहाँ पर इनपुट दी है ये उसके मुताबिक आपको रिज़ल्ट दे देगा। उसके बाद आप एक्सेल स्प्रेडशीट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, और जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपको एक स्प्रेडशीट देखने को मिलती है, आपको सेम वही वर्ड के अंदर पेज के अंदर अपने देखने को मिल जाएगी। और इसी के साथ आप एक्सेल के जो है ऑप्शंस फंक्शनैलिटी वो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो 4th नंबर पे ऑप्शन है वो है क्विक टेबल्स। क्विक टेबल्स बेसिकली ये आपके पास कुछ यहाँ पे प्री डिफाइंड टेबल्स दिए हैं, जैसे कैलेंडर के कोई भी डिज़ाइन हो गया, आप ये यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ जो है वो कोई इनपुट्स जो हैं वो यहाँ पे गिवन है, आप इन्हें एडिट कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये आप अपनी रिक्वायरमेंट या डिज़ायर के मुताबिक हम यहाँ से कोई भी जो है इसकी क्विक टेबल आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ से। इसी के साथ टेबल का सेक्शन भी यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब इलस्ट्रेशंस पे आ जाते हैं। इलस्ट्रेशंस पे जो पहला पार्ट है वो है हमारे पास पिक्चर्स का। पिक्चर्स बेसिकली
आप अपनी फ़ाइल से, अपने पीसी के अंदर से कोई भी यहाँ से आप फ़ोटो उठा के यहाँ पे आप प्लेस कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप जो पिक्चर चाहें वो आप अपनी फ़ाइल में से यहाँ पर लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये पिक्चर लगाई तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये पिक्चर यहाँ पर हमारे पास प्लेस होगी। इसका साइज़ कम या ज़्यादा आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप यहाँ से इसको क्रॉप कर सकते हैं। ये यहाँ पर इस क्रॉप का ऑप्शन है। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आप देख सकते हैं कि ब्लॉक बॉक्सेस छोटे आपके पास बने हुए आ गए हैं। आप जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो आप इसे बिल्कुल क्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पे आके इसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं जो बाकी स्पेस था वहाँ पर, जो सिलेक्टेड पिक्चर थी हमारे पास, वो छोड़ के जो हमने क्रॉप की थी जो है पार्ट, वो हमारे पास शो हो गया। बाकी जो है वो सारी यहाँ पे डिलीट हो चुकी है। इसी तरह आप यहाँ पे काफ़ी सारे फॉर्मेट्स जो हैं वो पिक्चर स्टाइलिंग वो यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल। जो आपकी डिज़ायर है, रिक्वायरमेंट है, उसके मुताबिक आप इसे यूज़ करिए। काफ़ी ज़्यादा आपको जो है वो फीचर्स प्रोवाइड करता है। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो चाहें वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है वो है ऑनलाइन पिक्चर। बिल्कुल आप यहाँ पे ऑनलाइन पिक्चर भी प्लेस कर सकते हैं। आप गूगल से बिंग जो है वो सर्च इंजन है, आप यहाँ से भी अपनी जो है वो पिक्चर को आप इंसर्ट कर सकते हैं अपने पेज के अंदर, और आप गूगल क्रोम के ज़रिए आप जैसे चाहें वो आप यहाँ पर बिल्कुल प्लेस कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड पार्ट है शेप्स का। आप यहाँ से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई भी आप शेप ले सकते हैं और इसे कस्टमाइज़ भी बिल्कुल कर सकते हैं। ये आपके पास एक आप देख सकते हैं प्लस साइन बना हुआ आएगा। आप जैसे ही इसे माउस से लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करेंगे बिलो या राइट साइड पे, तो ये उसके मुताबिक आपको एक शेप ड्रा करके देता जाएगा। तो आप जैसे चाहें इसे ड्रा कर सकते हैं बिल्कुल। बेहतर है कि आप कोई भी जब शेप ड्रा कर रहे हों तो आप लाज़मी साथ शिफ्ट का यूज़ करें। शिफ्ट आपको बेसिकली एक बैलेंस शेप या बैलेंस फॉर्म में एक रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगा। बगैर शिफ्ट के एक बड़ा एक अजीब-सा आपको देखने को मिलेगा एक शेप। तो जब भी आप शेप यूज़ करें तो मेक श्योर करें कि आप शिफ्ट का लाज़मी इस्तेमाल करें इसके साथ। ये आपको बड़ा एक बैलेंस फॉर्म में आपको पिक्चर रिप्रेज़ेंट करके देगा, एक शेप आपको बना के देगा। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास इंसर्ट में जो फोर्थ पार्ट है वो है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट बेसिकली आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देगा। अगर आप कोई स्टेप्स डिफाइन करना चाह रहे हैं अपने पेज के अंदर, तो आप उसे ग्राफिकली खूबसूरत ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ डिफाइन कर सकते हैं बिल्कुल। आप यहाँ से कोई भी ले सकते हैं, आप लिस्ट में ले सकते हैं, यहाँ पे जो है आप प्रोसेस में ले सकते हैं, साइकिल्स में ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये वाला चूज़ करते हैं और ओके कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसके साथ आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगी। ये आप इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसके जो है वो फीचर्स हैं। तो आप यहाँ पे कोई सा भी इसे यूज़ करते हुए 3D व्यू आप क्रिएट करना चाहें तो वो आप बिल्कुल यहाँ से कर सकते हैं। और इसके साथ लेआउट आप इसकी चेंज कर सकते हैं, इसमें बुलेट्स ऐड कर सकते हैं। तो ये पूरा आपको एक टेक्स्ट पैन, पूरी एक कस्टमाइज़ेशन देखने को मिलेगी इसके अंदर। आप यहाँ पे कोई भी स्टेप मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्टेप 2, ये स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। तो एक बड़ी खूबसूरत, एक बड़ी ग्राफ़िकल रिप्रेज़ेंटेशन आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। इसके बाद हमारे पास जो फिफ्थ पार्ट है वो है चार्ट्स का। चार्ट्स बेसिकली आप अपने डाटा को जो आपके पास एक डाटा सेट है, आप उसको एक लाइन या किसी भी रिप्रेजेंटेशन के अंदर उसे डिफाइन कर सकते हैं, उसकी फिगर्स बता सकते हैं, डाटा को एक बैलेंस फॉर्म में इस यहाँ पे आप प्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी भी डाटा का 0 नंबर है, 1 है, 2 है, तो 1 में उसी तरह बार का साइज़ छोटा होगा, 2 में उसी तरह उसकी लाइन का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ करता जाएगा हाइट का। तो अब यहाँ से कोई भी जो है वो चार्ट यूज़ कर सकते हैं, लाइन चार्ट यूज़ कर सकते हैं, या आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। इसमें कैटेगरीज़ होंगी, नंबर्स होगा, तो आप यहाँ पे कोई भी किसी भी किस्म का चार्ट ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने गाड़ी का ऑडोमीटर का डाटा कलेक्ट करना है, तो उसमें आपने जो फर्स्ट गाड़ी ड्राइव की है वो है 5000 टू 6000। तो उसमें आप डे वाइज़ यहाँ पे चार्ट क्रिएट कर सकते हैं कि आपने 10 दिनों के अंदर आपकी जो कार है वो आपने व्हीकल 500 किलोमीटर ड्राइव कर ली है। तो इसी तरह आप मुख्तलिफ डाटा सेट की मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे चार्ट्स आप बना सकते हैं बिल्कुल। इसमें पाई चार्ट है, बार है, एरिया चार्ट है। आप जैसे अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक स्टॉक है, सरफेस है, रेडार है। तो आप 3D बिल्कुल 3D इसके अंदर व्यू भी आपको देखने को मिलेगा बिल्कुल। आप जैसे यहाँ पे चाहें वो आप इसे क्रिएट कर सकते हैं चार्ट को।
हम लाइन बेसिकली कॉलम चार्ट को लेके चलते हैं और इसकी एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा जब आप इसे सेलेक्ट करेंगे। इसके साथ एक एक्सेल का छोटा सा आपको बॉक्स देखने को मिलेगा और ये जैसे ही आप इसे फिगर्स को बिल्कुल आप सेट कर सकते हैं, कैटेगरी वाइज मेंशन कर सकते हैं। इस ब्लॉक के साइज़ को आप अपनी डाटा के मुताबिक आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप इसे मैनुअली भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप इसे मैनुअली भी बेशक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये एक्सेल का जो चार्ट है ये ख़त्म हो गया और आप इसे वापस लाना चाह रहे हैं, इस चार्ट के ऊपर राइट क्लिक कर लें और एडिट डाटा के ऊपर आ जाएं, तो आपको ये वही चार्ट रिप्रेजेंट कर देगा जो फर्स्ट टाइम इंसर्ट करने पे आया था। इसके बाद जो 6 पार्ट है इलस्ट्रेशंस के अंदर, वो हमारे पास है स्क्रीनशॉट का, जिसके अंदर आप इसका स्क्रीनशॉट्स का बेसिकली काम कुछ ऐसा है कि आपने अपने वर्ड फाइल के बैकग्राउंड में जो आपने कोई भी फाइल रखी होगी, फॉर एग्जांपल मैं दिस पीसी इसको प्लेस कर लेता हूँ इसके बैकग्राउंड में और फ्रंट में वर्ड की फाइल को प्लेस कर लेता हूँ। आप जैसे ही स्क्रीनशॉट पे क्लिक करेंगे, स्क्रीन क्लिपिंग पे आके क्लिक करेंगे, तो ये आपको इसकी बैकग्राउंड पे जो फाइल ओपन है वो दिखा देगा, ब्लर में आ जाएगी ये फाइल। इसी तरह आप यहाँ से इसे कोई भी इसका जो कोई भी यहाँ से कोई भी पार्ट इसका सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं फोल्डर से लेके इसका ये वाला पार्ट, आपने वैसे ही काम करना है जैसे आपने यहाँ से शेप्स पे किया था। आपने प्लस के साइन से लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करके रखना है और ड्रैग करना है, इसके साथ होल्ड करके रखना है साथ। लेकिन अब जैसे ही यहाँ पे प्लस साइन, आपकी सिलेक्शन जब कंप्लीट होगी आपने यहाँ पे आके इसे छोड़ देना है। आप जैसे ही छोड़ेंगे आप देखेंगे कि ये उस सिलेक्टेड पार्ट को वर्ड में इसने पेस्ट कर दिया है। इसी तरह जैसे आपने पिक्चर के साथ कस्टमाइजेशन देखी थी, इसी तरह आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। फॉन्ट में एडजस्टमेंट, पिक्चर स्टाइल, अरेंजमेंट, साइज, तो आप मुख्तलिफ किस्म की इसमें भी ऑप्शंस कर सकते हैं। होपफुली आपको बेहतर समझ आ गया होगा। इसके बाद एडिंस में जाते हैं, जिसके अंदर पहले स्टोर का ऑप्शन है। बेसिकली ये माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से डाटा आपको ब्राउज करके देगा। आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे कोई भी आप उस स्टोर से आप कोई ऐप यहाँ पे इंसर्ट करना चाह रहे हैं एज ए रेफरेंस के तौर पे, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है वो उसकी कंप्लीट फीचर्स यहाँ से देखने को आपको मिलेंगे। इसके बाद आपको सेकंड देखने को मिलेगा माय एड इन्स। तो इसके अंदर बेसिकली आपने अगर कोई कि ब्राउज़र में कोई चीज़ ब्राउज करके उसे सेव किया हुआ है, उसे फेवरेट किया हुआ है, तो वो यहाँ पर आपको शो होगा। इसके अलावा आप यहाँ से अपने जो एड इन्स हैं उसको मैनेज भी कर सकते हैं, अपनी वर्ड की फ़ाइल को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। तो आपको देखने को मिल रहा है कि आपके जितने नेविगेशन पैनल हैं उनके जितने फंक्शनैलिटी हैं वो यहाँ पे लिस्टेड हैं। और आप यहाँ से मेन टैब के अंदर उसे ऐड या उसे रिमूव भी कर सकते हैं। या आपके पास कंप्लीट अथॉरिटी, आप उसे ऐड या रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद जो थर्ड हमारे पास पार्ट है एडिंस के अंदर, वो विकीपीडिया है। विकीपीडिया बेसिकली अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से कोई भी कोटेशन यूज़ कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। आप विकीपीडिया से कोई कंटेंट यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। तो ये आपको कंप्लीट अथॉरिटी देगा कि आप यहाँ से इसे यूज़ करके ब्राउज करके आप कोई भी डाटा या कोई भी पार्ट इसका वो अपने पेज के अंदर, मेन पेज के अंदर आप पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास फिफ्थ सेक्शन है वो है मीडिया का, जिसके अंदर ऑनलाइन वीडियोस का पार्ट है। जो कि अगर अगर आप कोई ऑनलाइन यूट्यूब से या कोई एम्बेडेड वीडियो यहाँ पे क्लिप कोई यहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब से वो वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं, वो क्लिप इंसर्ट यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ से आप यूट्यूब से कोई भी आप सर्च कर लें और उस वीडियो को इंसर्ट से आप यहाँ पे अपने मेन पेज पे आप या कोई किसी भी पेज पे आप वहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद सिक्स्थ हमारे पास लिंक का सेक्शन है, जिसके अंदर फर्स्ट हाइपर लिंक है। हाइपर लिंक बेसिकली आपकी फाइल्स को आपकी जो पीसी में फाइल्स हैं उनको, या आप किसी ब्राउज़र में कोई वेबसाइट को यहाँ पे आप उसका लिंक पेस्ट कर सकते हैं। आप जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप उस पर्टिकुलर अपनी पीसी की फाइल पे या फिर आप ब्राउज़र की उस वेबसाइट पे आप वहाँ पर एक्सेस ले लेंगे, या वहाँ पर आपको ये ड्रॉप कर देगा। हाइपर लिंक के बाद सेकंड पार्ट है बुक मार्क। बुक मार्क बेसिकली आप जिस भी प्लेस पे रहें, आपने 10 हेडिंग बनाई है और उसके आगे आपने फर्दर अपने टाइटल्स या कोई भी पैराग्राफ आपने लिख दिया है, तो आप अब हेडिंग 10 को हेडिंग 1 के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हो, तो आप उसका बुक मार्क यहाँ पर अटैच कर सकते हो। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप हेडिंग 1 पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद जो थर्ड पार्ट है वो है क्रॉस रेफरेंस का। क्रॉस रेफरेंस बेसिकली ये होता, ये भी एक हाइपरलिंक की तरह ही है। ये एक स्पेसिफिक फॉर्म को या फॉर्मेट को टारगेट करता है। वो है आप जैसे समझ लीजिए हेडिंग्स को, टेबल्स को, फिगर्स को,
ये इस तरह के जो कुछ स्पेसिफिक टाइप्स हैं जो वर्ड की, वो ये उन्हें ही हमेशा टारगेट करता है, एक लेबल आपको प्रोवाइड करता है। बेसिकली वो लेबल एक हाइपर लिंक की तरह फॉर्म करता है। आप जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं तो आप उस स्पेसिफिक हेडिंग, स्पेसिफिक टेबल, कोई भी स्पेसिफिक फिगर के ऊपर आप उसे पॉइंट आउट या वहाँ पर आप अप्रोच कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा लिंक्स का जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमारा 7th सेक्शन है कमेंट्स का। कमेंट्स बेसिकली आपने पेज के अंदर कोई भी आपने टाइप किया कोई भी वर्ड और आप इसको कमेंट देना चाह रहे हैं, तो आप उस वर्ड को सेलेक्ट कर लें और कमेंट पे क्लिक कर लें। तो आप राइट साइड पे देख सकते हैं एक पैनल एक ओपन हो गया, एक कॉलम एक ओपन हुआ है जिसने अटैच किया हुआ ये रेड लाइन से आपके उसी वर्ड को जिस पे आपने क्लिक करके कमेंट किया है। तो आप यहाँ पर कोई भी फॉर्म में अपना यहाँ पर कोई कमेंट सेव कर सकते हैं। सो होपफुली आपको ये एक बेहतर समझ आ गया होगा। इसके बाद जो 8 सेक्शन है हमारे पास वो है हेडर एंड फुटर का। और इसमें फर्स्ट पार्ट है हेडर। हेडर बेसिकली आपके पेज पे सबसे टॉप पर आप कोई भी टाइटल दे सकते हैं, कोई भी हेडिंग प्लेस कर सकते हैं, कोई भी नोटेशन दे सकते हैं। इसमें कोई भी आप किसी भी किस्म का इसे यूज़ कर सकते हैं अपनी हेडिंग को। कोई भी नंबरिंग देनी हो तो आप वो वहाँ से दे सकते हैं। यहाँ पे कुछ प्री डिफाइन जो हैं वो हेडर्स आपके पास मौजूद हैं, तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। और आप ऑफिस से अगर आपको ये इससे आपकी रिक्वायरमेंट नहीं पूरी हो रही जो यहाँ पे प्री डिफाइन है, तो आप ऑफिस से भी बिल्कुल इसे इंस्टॉल कर सकते हैं और आप यहाँ पर इसे इंसर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। मैं किसी भी एक हेडिंग को आपको इंसर्ट करके दिखा देता हूँ कि ये कैसे आप यूज़ कर सकते हैं इसे। तो आप देख सकते हैं कि ये इसके साथ एक पेज नंबर आ गया है 1 का और यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट टाइटल आ गया। आप यहाँ पे कोई भी अपना टाइटल दे सकते हैं। और आप इसी तरह से होम पे जाके और इसके साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये ब्लर सा थोड़ा सा आ गया और ये भी जो इस पे नंबरिंग थी 1, ये भी थोड़ी ब्लर हो गई। तो हेडर एंड फुटर हमेशा आपको थोड़ी ब्लरी फॉर्म में देखने को मिलेगा। इसके बाद फुटर पे चलते हैं। फुटर आपके पेज का बॉटम लास्ट या बॉटम पोजीशन होती है। तो आप यहाँ से हम कोई एक यूज़ करके देख लेते हैं ताकि आपको एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग इसकी मिल जाए। तो आप देख सकते हैं कि ये फुटर पेज का लास्ट आ गया और ये भी जैसे मैंने हेडर में बताया था कि ये आपको थोड़ा ब्लरी फॉर्म में देखने को मिलता है। इसके बाद जो हमारे पास थर्ड पार्ट है वो है पेज नंबर। पेज नंबर बेसिकली आप अपने डॉक्यूमेंट में जितने पेज आपने यूज़ किए हैं आप उसे नंबरिंग असाइन कर सकते हैं। आप अपने पेजेस के टॉप पे भी नंबरिंग असाइन कर सकते हैं और बॉटम पे भी असाइन कर सकते हैं। इसके साथ आपको काफ़ी सारे प्री डिफाइन फॉर्मेट देखने को मिलेंगे। आप वो कैसे रखना चाह रहे हैं अपनी नंबरिंग को, तो वो आपकी रिक्वायरमेंट या आपकी डिज़ायर है। आप काफ़ी सारे यहाँ से प्री डिफाइन आपके पास डिज़ाइंस हैं, पैटर्न्स हैं, तो आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह बॉटम में भी आपको काफ़ी सारे प्री डिफाइन डिज़ाइंस और पैटर्न देखने को मिलेंगे, आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड है पेज मार्जिन्स। पेज मार्जिन्स बेसिकली आप मार्जिन्स पे भी अपनी पेज जो नंबरिंग है वो यहाँ पर रख सकते हैं। आप राइट पे रख सकते हैं, लेफ्ट पे रख सकते हैं। इसके बाद आपको वर्टिकल लेफ्ट और राइट की भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। करंट पोजीशन बेसिकली आप अपनी जो नंबरिंग है उसकी पोजीशन यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं कि आप जो उसकी पोजीशन उसे लार्ज या इटैलिक कैसे रखना चाह रहे हैं अपने पेजेस को। उसमें कोई डिज़ाइन पैटर्न अगर डालना चाह रहे हैं तो आप वो डाल सकते हैं बिल्कुल। और अगर आप इसके अलावा आप कोई पेजेस ऑप्शंस कोई लेना चाह रहे हैं नंबरिंग की, तो वो आप इनकी ऑफिस वेबसाइट से वहाँ से इंस्टॉल करके यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास फिफ्थ ऑप्शन है वो है फॉर्मेट पेज नंबर। तो आप यहाँ से कोई भी पेज नंबर यूज़ कर सकते हैं ABC फॉर्मेट से। जैसे मैंने आपको वो बुलेट्स और वो नंबरिंग का बताया था कि जैसे वो यूज़ कर सकते हैं रोमन के अंदर, अपर केस लेटर्स के अंदर, लोअर केस लेटर्स के अंदर। इसी तरह जब आप जो पेजेस के नंबरिंग है आप वो असाइन करेंगे, तो आप इसी तरह जैसे आपने वहाँ पे नंबरिंग या जो है वो बुलेट्स पॉइंट्स दिए थे, आप यहाँ पे भी वैसे ही यूज़ कर सकते हैं। आप कैपिटल लेटर्स यूज़ कर सकते हैं, लोअर लोअर केस लेटर यूज़ कर सकते हैं, नंबरिंग असाइन कर सकते हैं, रोमन केस यूज़ कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ भी एक बड़ी वास्ट आपको एक ऑप्शंस या वो फंक्शनैलिटी देखने को मिलेगी।
इसी के साथ हेडर एंड फुटर का भी सेक्शन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है टेक्स्ट का। आप अपने पेजेस के अंदर फर्स्ट पार्ट है हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स। अब टेक्स्ट बॉक्स बेसिकली आप अपने पेजेस के अंदर एक कस्टमाइज आप टेक्स्ट बॉक्स आप बिल्कुल यहाँ पे आप प्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करता हूँ, तो आप देख सकते हैं बड़े खूबसूरत लुक में ये आपको पेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे। प्री डिफाइंड काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइज ये टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, तो आप इन्हें यूज़ करते हुए अपने पेज की कोई भी आपने डेकोरेशन करनी हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास सेकंड पार्ट है वो है क्विक पार्ट। क्विक पार्ट बेसिकली हमारे पास एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। हमने ये एक एग्जांपल लिखी जो जिसमें नाम लिखा जावेद। जावेद के आगे हमने अब क्विक पार्ट यूज़ किया और डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी से इसे ऑथर डिफाइन कर लिया। तो अब हमारे पास जो ऑथर प्री डिफाइन होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, जो हमने वहाँ पर सेव किया होगा ऑथर अपना। आप बिल्कुल इसे चेंज भी कर सकते हैं, तो आप इन्हें यूज़ करते हुए कोई भी डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको फील्ड देखने को मिलेगी जिसके अंदर आपको एड्रेस बुक कोटेशंस, और आप यहाँ से कोई भी डेट एंड टाइम की अगर फील्ड ले लेते हैं तो आपको यहाँ से काफ़ी सारे फॉर्मेट्स देखने को मिल जाएंगे। इसी तरह आप अपनी कैटेगरी डिफाइन कर सकते हैं और उसकी काफ़ी ज़्यादा आगे सब टाइप्स आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप बिल्कुल यहाँ से आप फील्ड्स पे आके यहाँ पे कोई भी क्लिक करेंगे तो आपको लिंक्स पे अगर आएंगे तो ये देख लें आप हाइपर लिंक इंक्लूड पिक्चर, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे लिंक्स और रेफरेंसेस के टाइप्स मिल जाएंगी। इसके बाद जो थर्ड पार्ट है वो है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट एक कस्टमाइज टाइपोग्राफी है। इसमें आपने कोई भी, फॉर एग्जांपल हम इसी एग्जांपल को लेके चलते हैं जावेद, और अगर आप इसे कस्टमाइज टाइपोग्राफी में इसे यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ आपको इसी तरह जैसे पिक्चर्स के अंदर आपको एक फॉर्मेट का ऑप्शंस देखने को मिलेगी, नेविगेशन पैनल देखने को मिला था, इसी तरह आप जब टाइपोग्राफी यूज़ करेंगे कस्टमाइज तो आप इसी तरह आपको जैसे पिक्चर में मिला था ऐसे ही आपको इसमें भी एक आपको फॉर्मेट कंप्लीट मिलेगा जिससे आप यूज़ करते हुए बड़ी टाइपोग्राफी में बड़ी अच्छी एक कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे पास जो फोर्थ पार्ट है वो है ड्रॉप कैप का। ड्रॉप कैप बेसिकली आपके किसी पहले लेटर को जावेद में जो जे है ये हमारे पास इसका पहला लेटर है, तो अब ये इस जावेद को इसका जो फॉन्ट साइज है इंक्रीज कर देगा और AVED इसको इसी तरह डिफ़ॉल्ट साइज में रहने देगा। तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये आप देख लें जैसे मैं आपको कह रहा था कि ये एक टाइटल के या आप इंट्रोडक्टरी अगर आपने कुछ ऐसा आप देना चाह रहे हैं फॉर्मेट, तो बिल्कुल आप यहाँ से दे सकते हैं ड्रॉप कैप यूज़ करते हुए। ये आपके मार्जिन से भी आ जाएगा, ड्रॉप से भी आ जाएगा अगर आप इन मार्जिन देना चाह रहे हैं। बेसिकली ये यहाँ से आप इसे यूज़ करते हुए जावेद के नीचे तक यहाँ पे आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, लेकिन आप अगर इन मार्जिन यूज़ करेंगे तो आप ये इसी की ए की अलाइनमेंट में नीचे बॉटम में आप टेक्स्ट लिखते जाएंगे, तो ये जे के नीचे यहाँ पर नहीं आएगा। इसके बाद ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगी, तो ये आप अपने मुताबिक यहाँ से जो चाहें वो सेट कर सकते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट, और आप जैसे चाहें इसकी सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद सिग्नेचर लाइन है। आपने कोई टेक्स्ट लिखा उसकी लास्ट पे आप अपना अगर सिग्नेचर बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप वो सिग्नेचर लाइन से यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली आप यहाँ पे अपने सिग्नेचर को ऐड कर सकते हैं, अपने नाम को बेसिकली ऐड कर सकते हैं और उसे सिग्नेचर की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप यहाँ से सिग्नेचर लाइन से यूज़ करते हुए अपने साइन को किसी भी डॉक्यूमेंट के लास्ट में या फ्रंट में या बॉटम में आप उसे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास सेकंड जो है वो पार्ट है वो है डेट एंड टाइम का। डेट एंड टाइम के साथ आप इसको आपके साथ काफ़ी सारे फॉर्मेट देखने को मिलेंगे। आप उन्हें यूज़ करते हुए अपनी डेट को यहाँ पे इंसर्ट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस सेकंड फॉर्मेट को लेके चलता हूँ और जैसे ही मैं यहाँ पे ओके का क्लिक करता हूँ तो ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जब भी आप इसको यूज़ करें तो कोशिश कीजिएगा कि इसे अपडेट ऑटोमेटिकली पे इसे सेलेक्ट कर लें। तो आप जब भी इस डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे तो ये अपडेटेड रिजल्ट दिखाएगा, अपडेटेड डेट एंड टाइम दिखाएगा। ये मेक श्योर कर लीजिएगा कि आप अपडेट ऑटोमेटिकली पे आपने चेक किया हो। इसके बाद जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है वो है ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट बेसिकली आपने कोई वर्ड का डॉक्यूमेंट, एम्बेडेड डॉक्यूमेंट आपने जो कंप्लीट उसे बनाया हुआ आप वो यहाँ पर प्लेस करना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए प्लेस कर सकते हैं। इनफैक्ट वर्ड को नहीं, आप एक्सेल की अगर आपने कोई स्प्रेडशीट बनाई हुई है और अगर आप वो यहाँ पर यूज़ करना चाह रहे हैं तो अगर आप कोई हाइपरलिंक नहीं भी लगाना चाह रहे, आप सिंपल ऑब्जेक्ट के ज़रिए उस फाइल को यहाँ पर ला सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट आपका ये काम कर देगा।
सो यहीं पर हमारे पास जो टेक्स्ट की सेक्शन है, हमारे पास जो टेक्स्ट का, वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो अब नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा लास्ट सेक्शन है इस क्लास का, वो है सिंबल्स। सिंबल्स में बेसिकली आपको फर्स्ट जो पार्ट है वो है इक्वेशंस। इक्वेशंस आपको जैसे मैथ की काफ़ी ज़्यादा फार्मूलाज और इक्वेशंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। इसी के साथ आप ऑफिस से भी बिल्कुल आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको अगर कोई भी यहाँ पर आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी अगर यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो रही, तो आप बिल्कुल आप ऑफिस से जाकर आप वो यहाँ पर भी ऑप्शन को ऐड कर सकते हैं, या अगर यहाँ पर भी नहीं है तो आप वेब पे जाके उसे डाउनलोड करके यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको दोनों जगह नहीं मिलती और आपके पास एक बेहतर इसकी ऑप्शन है, फार्मूला आपके पास जो यहाँ पर नहीं है वो आपको पता है और आप वो इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो आपसे यहाँ से ये जो सेकंड ऑप्शन आप इसे क्लिक करते हुए यहाँ पे अपनी मर्जी का जो भी आप फार्मूला आप चाह रहे हैं वो आप यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे पिक्चर और टाइपोग्राफी के साथ आपको एक फॉर्मेट का नेविगेशन पैनल देखने को मिलता है। इसी तरह आपको जब आप इक्वेशंस यूज़ करेंगे तो आपको एक डिज़ाइन का पैनल देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको ये 3 किस्म की सेक्शंस देखने को मिलेंगे, टूल्स, सिंबल्स और स्ट्रक्चर्स। इसी तरह आप इसे यूज़ करते हुए काफ़ी ज़्यादा यहाँ से सिंबल्स यूज़ कर सकते हो, इक्वेशंस यूज़ कर सकते हो, टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हो अगर आप टेक्स्ट यूज़ करना चाह रहे हो। बेसिकली इसका मकसद ये है कि जो आपको इक्वेशंस प्री डिफाइन ना मिलें, वो आप यहाँ पर इसे क्रिएट कर सकें या बना सकें। अब वापस चलते हैं। तो ये आपको होपफुली समझ आ गया कि ये इक्वेशंस किस लिए यूज़ होती हैं। इसके बाद सिंबल्स पे चलते हैं। सिंबल्स बेसिकली आपको कुछ ऐसा रिजल्ट देखने को मिलेगा सिंबल्स के अंदर। तो आप यहाँ से आके काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ये थोड़े नहीं है, काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे सिंबल्स। ये कुछ इसके स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। तो ये सिंबल्स हैं, ये आप बिल्कुल इसे यूज़ कर सकते हैं, आप जैसे चाहें इसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वाटर ड्रॉप यूज़ करता हूँ। सो आप ये देख रहे हैं कि ये यहाँ पर आ गया जहाँ पे मेरा कर्सर था। और इसी तरह आप अपने लेटर्स या वर्ड्स के मुताबिक इसका भी साइज़ या कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे आप अपने लेटर्स या वर्ड्स का करते हैं। सो होपफुली आपको सिंबल्स भी समझ आ गए होंगे। अच्छा, इसके फ़ॉन्ट साइज़ भी आप इनका चेंज कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने फ़ॉन्ट साइज़ के मुताबिक जो आपको फ़ॉन्ट फैमिली पसंद है आप उसके मुताबिक अपने सिंबल्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं बिल्कुल इसके अंदर। रीसेंट यूज़ ये यहाँ पर आ जाएंगे, तो जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है आप इसे यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। होपफुली ये आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो अब यहाँ पर होपफुली आपको ये समझ आ गई होगी। तो इसी के साथ हमारा जो लास्ट सेक्शन था इंसर्ट नेविगेशन पैनल का वो कंप्लीट हो गया है। सो गाइस, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे होपफुली सून।